हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम गणित के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं, 3 बिंदु आपको दिए रहेंगे, आपको सिद्ध करना रहेगा कि ये संरेख हैं। तो ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। पहला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। आपको 3 बिंदु दे दिया जाएगा और कहेगा कि सिद्ध करिए कि ये क्या है, संरेख है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो इस तरीके से। और दूसरा प्रश्न ये है कि के का मान ज्ञात करिए। यदि ये तीनों बिंदु क्या हों, संरेख हों, तो क्या करना रहेगा, आपको के का मान ज्ञात करना रहेगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है, तो इसको तैयार करना है। अब ये जो दिया था कि सिद्ध करिए तीनों संरेख हैं, और अगले प्रश्न में ये पूछ सकता है ऐसे कि के का मान ज्ञात करिए यदि बिंदु ए बी सी क्या हों, संरेख हों। तो ये आपको फार्मूला लगाना, वही त्रिभुज वाला। तो संरेख होगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो उसमें रखकर वैल्यू निकाली जाएगी। तो एक तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि के किस मान के लिए ये तीनों क्या होंगे, एक रेखा में होंगे, अर्थात संरेख होंगे। यानी के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए तीनों क्या होंगे, संरेख होंगे। तो ये इस तरीके से पूछता है सवाल। और अगला प्रश्न ये है कि यदि बिंदु ए बी सी क्या हो, संरेख हो, तो के का मान ज्ञात करिए। तो संरेख पर बहुत सवाल बनता है कि अगर 3 बिंदु संरेख हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, या उसमें क्या होता है, किसी की वैल्यू पूछ सकता है संरेख की दशा में। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक त्रिभुज के शीर्ष जो हैं दिए हुए हैं, ये इतना है, ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए और सी कामा ए प्लस बी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फार्मूला वही 1/2 x1 y2 माइनस y3 जो फार्मूला है उसी में ये सारा कुछ रख देना है। हमें x1 x2 दिया है, y1 y2 दिया है और z1 z2 दिया है। सॉरी, x1 ये सारा कुछ हमको दिया है। तो इस तरीके से हमको जो है निकालना है। हमें इसमें जो है x1 x2 x3 दिया है, y1 y2 y3 दिया है, उसमें वैल्यू में रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न ये है कि निर्धारित कीजिए कि जो बिंदु ये हैं तीनों संरेख हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये संरेख हो जाएगा। तो ये प्रश्न हुआ। 7वां प्रश्न ये है कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट इतना है और Q जिसका निर्देशांक इतना है के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। यानी यहाँ पे हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, कमेंट करिए, अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो अगला प्रश्न है कि क्या बिंदु ए बी सी त्रिभुज बनाते हैं। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अगर कुछ आया तो पक्का ये बनाएंगे, और अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और 0 आ गया तो इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं बनाता है, ये संरेख ही है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि क्या त्रिभुज बनाता है या नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इनको मतलब बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी x और y में ऐसा आपको रिलेशन ज्ञात करना जिसमें क्या हो, ये एक दूसरे से समदूरस्थ हों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से ये हो गया, ये सवाल हो गया। 10वां प्रश्न है कि यदि a(x, y) b -5, 7 और c -4, 5 संरेख हों तो x और y के बीच संबंध स्थापित करिए। इसमें आपको संबंध स्थापित करना है। जब ये संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, तो वहाँ से ये हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है, अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो कि त्रिकोणमिति से, ये सारे प्रश्न जो हैं वो त्रिकोणमिति से हैं, कई बार पूछे गए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न ये है कि कोट ए
माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर आपको प्रूफ करना है कि कोसेक ए माइनस वन बटे कोसेक ए प्लस वन। ये कई बार पूछा गया है तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है कि एक माइनस कास थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। और तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस साइन थीटा। और अगला प्रश्न ये है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन आपको प्रूफ करना है वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस का कॉस थीटा। तो ये चार जो थे ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन चारों प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ये भी पूछा जाएगा, इसको भी तैयार करना है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करिए। ये प्रश्न, इस तरीके के जो प्रश्न है उसको भी आपको तैयार करना है। और उसके बाद जो है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंक को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्याएं ज्ञात करिए। तो ये प्रश्न भी पूछा जाएगा इस तरीके से। और अगला प्रश्न ये है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक इस तरीके से प्रश्न हो गया ट्रिग्नोमेट्री से और एक हो गया यहाँ से। तो इन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है और अगली वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कईयों बार रिपीट हुए, कईयों बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन बस मेथड वही रहता है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है तो मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे प्रश्नों को नोट कर लेना है। और ये त्रिकोणमिति का प्रश्न, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और इधर ये है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।